हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यहाँ भगवान अर्जुन से बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन महात्मा ने कहा था कि मैं सब कुछ छोड़कर अपना गुजारा भिक्षा मांग कर भी कर लूँगा, मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा। तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ शरीर का ही नहीं, आत्मा भी हर समय, आत्मा का स्वभाव है हर समय सक्रिय रहना, और आत्मा की अनुपस्थिति के बिना शरीर कुछ कार्य नहीं कर सकता। और जब आत्मा शरीर में आती है तो शरीर कार्य करने लगता है, और जब जीवात्मा तीनों गुणों के साथ अपना तादात्म्य में बिठा लेते हैं तो प्रकृति के गुणों के अनुसार वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यहाँ बता रहे न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्, यानी कोई भी मनुष्य किसी भी साधन के द्वारा, भले ही कर्मयोग के द्वारा, भले ही ज्ञान योग के द्वारा, भले ही भक्ति योग के द्वारा, किसी भी साधना में वो कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ क्षणम से भगवान का तात्पर्य है कि हर समय व्यक्ति चिंतन के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा, शरीर के द्वारा कुछ न कुछ कर्म में लगा रहता है। फिर भगवान बताते हैं कि कार्यते यवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। ये प्रकृतिजन्य जो गुण है, तीनों गुण, इन गुणों के परवश होकर ये गुण जो परवश करा के मनुष्य से कर्म कराते हैं, परवश होने के कारण प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण निरंतर क्रियाशील है। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति और उसके कार्य स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ अपना संबंध मानकर सुख आदि चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश में रहता है, और प्रकृति के परवश होने के कारण वह कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो भगवान कहते हैं कि तुम अगर सोच भी लोगे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा, तो भी ये अपने स्वभाव के कारण और प्रकृति के तीनों गुणों के परवश होने के कारण मनुष्य कर्म के बगैर नहीं रह सकता। हाँ, यदि कोई भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है तो वो शास्त्र में जैसा बताया गया है वैसे कर्मों को ठीक ना करे, ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वो पतित भी हो जाए तो भी उसमें कोई हानि या बुराई नहीं है। अगर अपने कर्मों को ठीक से ना करे तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेने के बाद व्यक्ति को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण भावनामृत में वो सदैव सक्रिय रहता है और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ करता है। अतः भगवान कह रहे हैं कि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। तो तुम अगर सोच भी लोगे तो भी हे अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव जो है तुमसे कर्म करा लेगा। हरे कृष्णा।